ओम श्री मात्रे नमः। आज बात करते हैं हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का। निश्चित ही परमात्मा के द्वारा कोई न कोई उसके पीछे पूर्व नियोजित कोई नियति है। परमात्मा कोई भी काम करता है, परमात्मा की सृष्टि में वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक दूसरे के मन एक इकोसिस्टम जैसे होता है ना, वो यदि आज हम किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित ही वह अच्छा हमें लौट कर आएगा। हमें हमने जो अच्छा काम किया है, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा उसका फल भी मिलता है। वैसा ही पौधे पैदा होते हैं, जैसा बीज हम बोते हैं तो हमें अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है हमेशा, बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे फल का अच्छा नतीजा। ये एक बहुत अद्भुत सत्य कहिए। एक घटना से इसको जोड़ के मैं बताता हूँ। एक बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी 100 साल पुरानी बात भी नहीं होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रिटेन के पास स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड आपने सुना भी होगा। स्कॉटलैंड में एक किसान था, फ्लेमिंग करके, उसका सरनेम फ्लेमिंग था। तो वह किसान एक बार खेत में काम कर रहा था तो एक बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनता है। बच्चा एक गड्ढे में गिर जाता है और वो डूब रहा होता है। तो वह किसान उसको अपना सब काम छोड़ करके उसको बचाता है, उसको गड्ढे से निकालता है और उसको अपने पास रखता है। उसको माने उसकी सेविंग किया, उसने बच्चे को बचा लिया, उसने एक प्रकार से उसका रेस्क्यू किया। तो अगले दिन उस जो बच्चे का पिता होता है वो ब्रिटेन का बहुत अमीर आदमी होता है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम। उसका नाम रोडोल्फ चर्चिल था। आपको घटना है, आपको बता रहा हूँ, जो धीरे धीरे आपको उसकी तय का पता चलेगा। तो क्या होता है कि चर्चिल उसको कुछ धन देना चाहता है फ्लेमिंग किसान को। चर्चिल कहता है कि आपने मेरे बेटे को बचाया है तो उसके बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं अच्छाई का के जो काम मैंने किया है उसके प्रति, उसके बदले मुझे कुछ पुरस्कार नहीं चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य था। तो ऐसा कह कर के वो उसके जो चर्चिल के द्वारा जो पुरस्कार देना चाहता था धन रूप में, उसको ठुकरा देता है। लेकिन वह चर्चिल चाहता था कि वह कुछ दे उसको। तो थोड़ी देर में जब उसका बेटा बाहर की तरफ आता है किसान का, उसने कहा कि ये आपका बेटा है? उसने कहा हाँ, ये मेरा बेटा है। तो कहा कि हम नए सिरे से बात करते हैं, क्यों ना मैं इस बेटे की, आपके बेटे की सारी जो आधुनिक शिक्षा है या अच्छे स्कूल में उसको मैं पढ़ाऊँ, मुझे उसकी एक जिम्मेवारी दे दीजिए ताकि मैं उसको उसका अच्छा भविष्य बनाने में कुछ सहयोगी बन सकूँ। तो वह इस पर वह फ्लेमिंग मान जाता है। फ्लेमिंग कहता है ठीक है, आप मेरे बेटे की पढ़ाई का, यदि आप उसको अच्छा उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं ये स्वीकार करता हूँ आपका प्रस्ताव। तो आने वाले समय में फिर बड़ा हो करके वह बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ता है और एक वैज्ञानिक बनता है। आपको जानकारी होगी पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन का आविष्कारक, उसका नाम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वही फ्लेमिंग जो किसान था उसका बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होता है, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया है। और मज़े की बात देखिए, वह जो रूडोल्फ हिटलर का बेटा, जो हिटलर नहीं, रूडोल्फ चर्चिल, सॉरी क्षमा कीजिएगा, चर्चिल का बेटा विंस्टन चर्चिल, वह एक बार बहुत बीमार होता है तो उसका इलाज भी वही डॉक्टर करता है जिसका खर्चा उसके पिता ने दिया था, उसकी जान बचाता है। और वह विंस्टन चर्चिल और कोई नहीं, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री बना ब्रिटेन का विंस्टन चर्चिल। तो बड़ा फेमस, चर्चिल बहुत फेमस रहा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो देखिए नियति कैसे वो करती है। यदि आज हम कुछ अच्छा किसी के लिए कर रहे हैं तो लौट कर हम तक जरूर आता है। तो हमेशा अच्छे काम करते रहिए, दूसरों को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाने में दूसरों को सहयोग कीजिए। जिस प्रकार भी दूसरे की उन्नति में आप सहयोगी बनेंगे, निश्चित ही एक दिन परमात्मा आपको भी उन्नति देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को यहीं पूरा करता हूँ। कर्मयोगी बनिए।
आगे बढ़िए, दूसरों को सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। आपकी आज की हुई मदद पता नहीं किस रूप में परमात्मा आपको वापस लौटाए। तो निश्चित ही परमात्मा की जो व्यवस्था है वह अपने आप में अद्भुत है। हमें परमात्मा की व्यवस्था पे कोई क्वेश्चन या प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हम करते हैं, हम पता क्या करते हैं, अच्छा करते हैं तो हमने किया, बुरा हो गया तो परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। हमें अच्छा या बुरा दोनों की जिम्मेवारी हमें लेनी चाहिए। हम अच्छा करने वाले भी हम ही हैं, बुरा करने वाले भी हम ही हैं। परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी चीज़ बुरा नहीं है। वो इस हिसाब से परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है कि सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। संबंध है चीज़ों का, आपस में घटनाओं का भी संबंध है। आज हम अच्छा कुछ करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा निश्चित ही, और बुरा करते हैं तो बुरे का फल भी आगे बुरा ही आता है, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए, आगे बढ़िए। ओम श्री मात्रे नमः।